इस साल देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जहां भारत की करीब 70% आबादी अपने लिए नई सरकार चुनेगी। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल ऐसे राज्य हैं जहां अब तक बीजेपी सत्ता में नहीं आ पाई है, जबकि असम में पार्टी तीसरी बार और पौंडीचेरी में दूसरी बार सरकार बनाने की कोशिश करेगी। महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव से 13 दिन पहले ही बीजेपी गठबंधन महायुति ने 68 सीटों पर निर्विरोध जीत दर्ज कर ली है। इनमें बीजेपी को 44, एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 22 और अजीत पवार की एनसीपी को 2 सीटें मिली हैं। इन सीटों पर सिर्फ एक उम्मीदवार होने के कारण मतदान नहीं हुआ। अब 29 नगर निगमों की शेष 2801 सीटों पर 15 जनवरी को वोटिंग होगी और 16 जनवरी को नतीजे आएंगे। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में गोविंद राज स्वामी मंदिर के ऊपर एक व्यक्ति चढ़ गया और शराब की मांग को लेकर हंगामा करने लगा। आरोपी की पहचान तेलंगाना के निजामाबाद निवासी कुट्टाडी तिरुपति के रूप में हुई है। पुलिस ने शराब उपलब्ध कराकर उसे सुरक्षित नीचे उतारा और हिरासत में ले लिया। मामले की जांच जारी है। दिल्ली विधानसभा परिसर में बंदरों के उत्पात से निपटने के लिए प्रशासन ने नई योजना बनाई है। लंगूर की आवाज निकालने वाले प्रशिक्षित कर्मियों को तैनात किया जाएगा। इसके लिए पीडब्ल्यूडी ने टेंडर जारी किया है। ये कर्मी 8-8 घंटे की शिफ्ट में काम करेंगे। विधानसभा परिसर में बंदरों से सुरक्षा व्यवस्था और संपत्ति को नुकसान का खतरा बना हुआ है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला कॉलेज की पूर्व छात्रा पल्लवी की रैगिंग के बाद मौत। मामले में अब यूजीसी ने संज्ञान लिया है। कॉलेज को फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने के निर्देश दिए गए। वहीं राज्य महिला आयोग ने एसपी कांगड़ा से रिपोर्ट तलब की है। इस मामले में एक प्रोफेसर समेत 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। हालांकि अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। पाकिस्तान ने भारत चीन से जुड़े ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन की मध्यस्थता के दावे का समर्थन किया है। पाक विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि उस दौरान चीनी नेता पाकिस्तान और भारत दोनों के संपर्क में थे। ये बयान क्षेत्रीय कूटनीति को लेकर अहम माना जा रहा है। चीन में एक 57 वर्षीय मजदूर की जान एआई तकनीक की वजह से बच गई। डायबिटीज जांच के दौरान एआई सिस्टम ने पैंक्रियाज कैंसर की शुरुआत पहचान कर ली। समय रहते सर्जरी कर ट्यूमर निकाल दिया गया। डॉक्टरों का कहना है कि एआई आधारित जांच भविष्य में जीवन रक्षक साबित हो सकती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में ट्रंप परिवार का कारोबार तेजी से बढ़ा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक जिन देशों से अमेरिका ने बड़े समझौते किए उन्हीं से ट्रंप परिवार को भी लाभ हुआ। रियल एस्टेट से आगे अब परिवार का बिजनेस क्रिप्टो, एआई और डेटा सेंटर्स तक फैल चुका है। आलोचकों ने इसे सत्ता के दुरुपयोग से जोड़ा है। यमन के हदरामौत प्रांत में सऊदी अरब की स्ट्राइक में 20 अलगाववादी लड़ाके मारे गए और कई घायल हुए। यह मामला सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल के ठिकाने पर किया गया। यमन सरकार ने इस बीच एक अहम सैन्य ठिकाना वापस कब्जे में लेने का दावा किया है। यह घटनाक्रम ऐसे समय हुआ है जब यूएई ने यमन से सेना हटाने की घोषणा की है।